हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 1 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। सो स्टूडेंट 1.2.5 में दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिविटी दी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी। तो जैसे कि आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि आप ऑक्सीडेशन कैसे कह सकते हैं, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो उसे आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, किसी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा हो, तो भी उसे आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इस कंप्लीट डेफिनेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं, आप पूरी तरह देख लें। जैसे कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर एक्टिविटी में जैसे दिया है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। यानी कि आपको चाइना डिश में लेना है 1 ग्राम कॉपर पाउडर और उसे गर्म करना है। अब ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे ऑपरेटर्स आप सामने देख सकते हैं, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर कॉपर पाउडर दिया हुआ है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो उसके आसपास एक ब्लैक लेयर जम जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पर जब हम गर्म करते हैं कॉपर पाउडर को तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि उसमें ऐड हो जाती है ऑक्सीडेशन, और इस प्रकार से ऑक्सीजन ऐड होकर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसको हम इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं इस प्रकार से। आप ये इक्वेशन को देख सकते हैं 2Cu + O2, और इसको हीट करने पर 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन वही है जो ऊपर की ओर अपरेटस में शो की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि आगे हम देखते हैं, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, यानी कॉपर ऑक्साइड से जब पास की जाती है, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर इस पर से हाइड्रोजन गैस पास की जाए और मेटल को गर्म किया जाए, कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाए, तो ब्लैक कोटिंग जो होती है वो वापस ब्राउन हो जाएगी और आपको इस रिएक्शन में कॉपर वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब नीचे जो दिया है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या फिर उसे आप ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कह सकते हैं। इफ़ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है तो उसे आप रिड्यूस्ड कह सकते हैं, रिडक्टेड मटेरियल आप कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है, उधर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वन रिएक्टेंट, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड्स में देखें आप यहाँ पर, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, दो बोथ प्रोसेस आर कंप्लीटेड, दैट आर कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो हम उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि जब ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कभी अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। और बोथ प्रोसेस, यानी कि अगर दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इस एग्जांपल में आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन को पास किया जा रहा है हीट करके, और यहाँ पर कॉपर प्राप्त हो रहा है और H2O, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन भी आप देख सकते हैं और ऑक्सीजन का रिमूवल भी देख सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ में। तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। यानी इस कंप्लीट इक्वेशन में जो हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की रिएक्शन अगर होती है तो ये जो रिएक्शन है ये भी एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और रिमूवल भी हो रहा है हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं कोरोजन। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज़ होता है या फिर किस प्रकार से डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। तो इसको हम कोरोजन की हेल्प से समझ सकते हैं। 1.3.1 में हम कोरोजन के साथ उपस्थित है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जो लोहे के बर्तन होते हैं या लोहे के मर्दबान होते हैं वो जब नए होते हैं तो एकदम चमकीली सरफेस के साथ होते हैं, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट और सम टाइम।
लेकिन अगर लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर अधिक समय तक एटमॉस्फेयर में रखी रहे या बाहर रखी रहे तो उन पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। आप जानते हैं कि ये प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना कहलाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बाहर की ओर रहती है तो उस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की रिएक्शन हो जाती है, जिससे उस पर रस्ट लग जाती है यानी कि जंग लग जाती है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निस्ड इन द मैनर, यानी कि केवल लोहा ही ऐसा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट नहीं है जो जंग से ख़राब होता है। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंस भी है जो जंग लग के यानी कि उन पर भी रस्टिंग होती है। तो इसकी इसी लाइन में हम आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड कॉपर एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कॉपर एंड सिल्वर पर भी अगर ये एटमॉस्फेयर में रखे रहे अधिक समय तक तो इन पर भी एक प्रकार की लेयर जम जाती है। तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इट इज सेड टू बी कोरोड। अगर किसी सब्सटेंस के आसपास मॉइस्चर या एसिड अटैक हो जाता है तो उसको हम कोरोड कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, यानी ये प्रोसेस कहलाती है कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, यानी कि इसमें जब सिल्वर पर रस्ट लग जाती है तो वो ब्लैक का कोटिंग जम जाती है और जब कॉपर पर कोटिंग जमती है तो वो ग्रीन कलर में होती है। तो ये कोरोजन के ही एग्जांपल है, जिससे कि कोरोजन प्रोसेस के तहत ये चीज़ें यानी कि ये एलिमेंट्स ख़राब होते हैं। कोरोजन causes डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। यानी कोरोजन से क्या क्या चीज़ें खराब होती है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि कार बॉडीज़, ब्रिज जो बने होते हैं बड़े बड़े, आयरन रेलिंग्स और शिप्स जहाज जो होते हैं लोहे की, या मेटल्स जो धातु जैसे कि आयरन, सिल्वर या कॉपर की बनी हुई होती है तो वो भी ख़राब हो जाती है। और ख़ासकर इससे अफेक्ट होता है वो है लोहा। एवरी ईयर्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, यानी कि हर साल बहुत ही ज़्यादा जो पैसा खर्च हो जाता है जो भी लोहे से बनी हुई चीज़ों को वापस यानी कि उनको फिर से ठीक करने में, रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। हम कोरोजन के बारे में और अधिक पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी यानी रेंसिड सब्सटेंस होता क्या है। हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल्ट ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि जब हम कभी कोई सा खाना या फैट ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स को अगर हम खुला रख देते हैं तो कुछ समय तक रखने के बाद ये होता है कि वो हमें उसमें से कुछ स्मेल या अजब सा टेस्ट आने लग जाता है, यानी कि वो रेंसिड हो जाती है, यानी कि बासी हो जाती है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी जब भी फैट्स और ऑयल्स यानी कि फूड मटेरियल में जो फैट और ऑयल कंटेंट होता है वो जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है या फिर उसकी रिएक्शन ऑक्सीडेंस से हो जाती है तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो रेंसिड हो जाती है यानी बासी हो जाती है। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें अगर रख देते हैं तो शाम तक वो बासी हो जाती है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच परवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, यानी कि जो चीज़ें इसको ऑक्सीडेशन से बचाती है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि फूड को अच्छा रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए क्या किया जाता है कि उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है और वो रैंसिड होने से बच जाता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एस नाइट्रोजन टू प्रवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बालाजी के चिप्स आते हैं या जो कुरकुरे वगैरह होते हैं तो इनके अंदर जो गैस भरी हुई आती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एक अक्रिय गैस है जो किसी फूड मटेरियल से रिएक्शन नहीं करती है। जब इनको थैली में पैक किया जाता है तो ऑक्सीजन रिमूव करके उन नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि फूड मटेरियल अधिक दिनों तक अच्छे रहते हैं और ख़राब नहीं होते और रैंसिड भी नहीं होते हैं, बासी भी नहीं होते। तो इस प्रकार से रैंसिडिटी से बचाने के लिए जो पैक होते हैं चिप्स के पैक्स उसके अंदर भर दी जाती है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर रेंसिडिटी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।